कमरे से बाहर निकलते ही मेरी नजर जाती है एक आधे मरे हुए ऑलमोस्ट वयस्क कॉकरोच के ऊपर। मुझे नहीं पता ये कहाँ से आया और मुझे नहीं पता इसकी ऐसी हालत कैसी हुई, बट अभी तो फिलहाल मैं इसको उठाकर बाहर फेंकने वाला हूँ। छूट न जाए भाई हाथ से। खतरों के खिलाड़ी वाला सीन याद आ गया मुझे तो भाई, क्रीपी क्रॉलीज वाला टास्क। बाय बाय। अभी थोड़ी देर पहले ये सारी तैयारी करके ही गया था इस रूम से। बस सारी लाइटें वाइटें जलाता हूँ, सेटअप करता हूँ, क्योंकि उनका फ़ोन आता ही होगा टेस्ट रन के लिए। कमाल है यार, आज 9:15 हो गए हैं, एक भी बंदे का कॉल ना मैसेज। अदरवाइज 9:15 बजे से ही भाई कॉल्स करना शुरू कर देते हैं कि दिशान प्रैक्टिस लिंक शेयर करो, प्रैक्टिस लिंक शेयर करो। आज तो हद ही हुई भाई, मैं खुद ही कॉल करता हूँ उनको। सक्सेसफुली आज का अमेजॉन लाइव सेशन भी डन हो गया है एंड आई थिंक आई एम इम्प्रूविंग डे बाय डे होपफुली। एंड यार है एक लर्निंग कर्व है इन चीज़ों में, क्योंकि भले ही आप यूट्यूब कितने भी टाइम से कर रहे हो, बट जब कुछ ऐसी चीज़ें आती हैं जिनमें आपको प्रोटोकॉल्स फॉलो करने, तो उनमें एक हल्का फुल्का लर्निंग कर्व होता है एंड आई बिलीव आई एम इम्प्रूविंग डे बाय डे। तो उस हिसाब से आई थिंक काफ़ी अच्छा गया, बेटर देन द प्रीवियस 2 स्ट्रीम्स। आई होप कि आने वाली स्ट्रीम जिससे भी अच्छी हूँ। आप लोग भी ज्वाइन किया करो, मैं लिंक शेयर कर दिया करूंगा। गाइस एक इतना बड़ा ब्लंडर हो गया। प्रीति ने नोटिस करा कि वॉशिंग मशीन में जो कपड़े हैं ना, उन पे ये अलग से निशान हैं और जैसे चूहे की पॉटी होती है वो है। तो मैंने कहा आप वहम कर रहे हो बेकार में, कभी कभी हम कपड़े यहाँ टांगते हैं ना तो गिलहरी विलहरी आ जाती है उसके पंजों के, या फिर निशान होंगे या पॉटी वॉटी के। कह रही नहीं, एक बार ना आप एक काम करो, पूरा ये मशीन के जो कपड़े हैं वो निकाल के देखो। तो भाई मैं जैसे जैसे कपड़े निकाल रहा था, अंदर के कपड़े जो हैं उनमें भी मुझे गंदगी दिख रही थी। अगर गिलहरी होती या कोई ऊपर से चढ़ा होता तो सिर्फ ऊपर की लेयर पे होती ना गंदगी, बट अंदर के कपड़ों में भी दिख रही थी। भाई मैं अभी मिडिल ऑफ दी लेवल पर पहुंचा ही था कपड़ों के, कि इतना मोटा चूहा है अंदर भाई मशीन के, पॉटी जगह जगह पर पड़ी हुई है चूहे की। और अगर है तो वो देखो, ग्रोस भाई ग्रोस, ये देखो मेरा भाई। मेरे को नहीं समझ आ रहा मैं कैसे निकालूं इसको। ए यो व्हाट द रैट डूइंग, मुझे ये नहीं समझ आ रही ये आया कहाँ से। देख घुसने की भी कोई कोशिश कर रहा है भाई, इसकी भी फट रही है, मेरी भी फट रही है। मैंने उसको ना तकिए के कवर से पकड़ के नीचे फेंक दिया। अब वो थोड़ा सा सदमे में है क्योंकि वो ऑब्वियसली इतनी हाइट से नीचे गया है, तो उसको टाइम लग रहा है प्रोसेस करने में, बट ही इज अलाइव। अभी मैं मशीन हिला रहा था ये देखने के लिए कि वो आ कहाँ से रहे होंगे, हो सकता है उधर नाली से ना आ रहे हो। भाई जैसी मशीन हिलाई ना, पीछे प्रीति खड़ी थी भाई, वो इतनी तेज की चिल्लाई। मैंने कहा क्या हुआ, कह रही है ये तो रहा चूहा। मैंने कहा कहाँ है भाई, एक चूहा यहाँ से होते हुए उधर बैल्कनी में जंप मार के साथ वालों के घर पे चला गया। इतना ही मोटा, इनफैक्ट इससे भी ज्यादा मोटा, मतलब 2 थे या मल्टीपल भी हो सकते हैं, पता नहीं, मशीन के अंदर कहीं छुपे हो सकते हैं, पता नहीं भाई। अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा है सेवलॉन और कॉलिन का मिश्रण बनाने के अलावा। ये बस डब्बी ला चुल के, वैसे ये कॉलिन है। उस दरवाजे के हैंडल से लेकर बाहर की ग्रिल और जितनी भी जगह जहाँ पे कपड़े टांगने हैं वो सब साफ करूंगा। उसके बाद कपड़े धुल चुके हैं, फिर प्रीति डालेगी उसमें। इवनिंग स्नैक का मन था तो सैगल बेकरी शॉप से मैं मोमोज लेने आ गया। एंड उसके साथ साथ यहीं पास में एक प्लम्बर की शॉप भी है, उससे मैंने ले लिया है कुछ जुगाड़ करने का, जिससे कि जो मशीन का ड्रेनेज पाइप है ना वो बंद हो जाए। पता नहीं भाई, मुझे तो मेरा दिमाग ब्लैंक हो चुका है कि कहाँ से आए चूहे, वो भी इतने मोटे मोटे। छोटे चूहे होते ना, समझ आता कि यार अच्छा यहाँ से घुस गया होगा, यहाँ से जगह है। भी मेक श्योर कि हर टाइम मशीन के ऊपर कवर भी लगाओ और जो उसकी लिड है वो भी बंद हो। हर टाइम ध्यान रखते हैं भाई इस चीज का। पता नहीं भाई, नाइटमेयर है मेरे लिए चूहे, नाइटमेयर। आपका दूसरा पाजी कोई नहीं पकड़ सकता। गिर गया। ब्रो व्हाट द हेल भाई, क्या है भाई सुनील ग्रोवर भाई, किस लेवल पे लेजेंडरी एक्टर है भाई, किस लेवल पे भाई। भाई पता है क्या, क्योंकि मैं रात से सोया नहीं था ना, तो अभी ये जो मोमोज वगैरह लेकर आया वो खाकर हल्की सी मेरे को नींद आ गई भाई। बट पता मैं कैसे उठा, 2 रीजंस की वजह से। एक तो प्रीति ने ये लगा रखा था बैकग्राउंड में कपिल शर्मा शो सिद्धू वाला, और भाई मेरे को इतनी तेज पता नहीं क्यों खांसी नहीं रुक रही भाई, खांसी ही नहीं रुक रही, लगातार खांसी लगातार खांसी। फिर मैंने सोचा यार उठता हूँ, थोड़ा सा कुछ तेल वेल मलता हूँ, प्रीति के पास एक कुछ ऑइंटमेंट है वो लगाता हूँ, और भाई उसके बाद थोड़ा सा आराम मिलेगा। उठा, एक कपिल शर्मा शो देखने लगा, भाई नींद ही खुल गई। मतलब अब ये वो वाला हाल हो गया है कि मीम नहीं थी कि स्लीप साइकिल की चैन उतर चुकी है, वो वाला हाल हो चुका है भाई। बहुत बुरा हाल हो रखा है सोने उठने के टाइमिंग का कोई। और मैं तो जब सो रहा हूँ तो मेरी आंखों के आगे तो चूहे के ही फ्लैशबैक्स आ रहे हैं।
8:30 बज गए हैं। आज तो व्लॉग मैंने टाइम से एडिट कर दिया है और इसमें 2 दिनों का ही मसाला है, 14 और 15 नवंबर का। क्योंकि यार क्या होता है कि जब भी रूटीन अपसाइड डाउन चल रहा होता है ना, तो ऐसे कोई मार्केट का चक्कर भी नहीं लगता है, क्योंकि रात को ही सो के उठ रहा हूँ तो बहुत ज्यादा एलिमेंट्स होते नहीं है व्लॉग में दिखाने के लिए। तो इट्स बेटर कि मैं 2 दिनों की क्लब करके एक व्लॉग में ही कंटेंट क्रिएट करूँ, रादर देन छोटी छोटी 2 व्लॉग्स डालने का। हो सकता है आपसे यही ट्रेंड चलाऊं, क्योंकि मेरा रूटीन ठीक नहीं हो पा रहा है। और अगर ठीक नहीं हुआ तो मे बी मेरे पास दिन में ज्यादा कुछ कंटेंट होगा नहीं शूट करने के लिए, तो फिर 2 दिनों का एक ही मैं निपटा दूंगा। अमेजोन वालों का ना कॉल आया था कि दिशान भाई इस बार थंबनेल थोड़े से इम्प्रूव कर सको तो देख लेना। तो भाई मेरे को तो जितने आते थे मैंने उनको बोल दिया कि भैया ये तो मेरे को आते हैं बनाने, इसके अलावा मुझे पेड थंबनेल आर्टिस्ट को हायर करना पड़ेगा। तो वो कहते कर लो कोई बात नहीं, बट थोड़े से और प्रोफेशनल कर दो। तो फिर एक बंदा है जिसको मैं पहले भी अप्रोच करता था थंबनेल डिज़ाइन करने के लिए, और मेरी कुछ प्रीवियस टेक खुराना की आज से 2 साल पुरानी वीडियोस के ऊपर उसने डिज़ाइन भी करे हुए हैं। तो मैंने उसी को अप्रोच किया एंड बाय चांस ही इज स्टिल डूइंग दैट थंबनेल डिज़ाइन वर्क। थोड़े से चार्जेस बढ़ गए हैं बट कोई बात नहीं, काम भी अच्छा करता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो उसी को मैंने एक थंबनेल डिज़ाइन करने के लिए बोल दिया फिलहाल। तभी मैं ये टेक खुराना की टी-शर्ट पहन ली थी, एक रॉ फोटो ली है, उसको सेंड कर दिए। बाकी तो वो जो फोन्स वगैरह की फ़ोटोज़ हैं वो तो इंटरनेट से खुद भी ले लेगा वो। तो देखते हैं, मैंने बोला तो आधे घंटे के अंदर तो दे दे, क्योंकि उनका फ़ोन आया थोड़ा सा बोल रहे थे कि दिशान भाई 24 घंटे पहले हर चीज़ करके रखनी पड़ती है, थंबनेल, टाइटल, टाइम और लाइव स्ट्रीम का जो उसका शेड्यूल होता है सब कुछ। तो मैंने कहा ठीक है, मैं अगली बार से ध्यान रखूँगा। अभी तो फिलहाल मैं आपका थंबनेल आधे घंटे में अपडेट करता हूँ। ओके गाइस, सोने लगा हूँ मैं। गुड नाइट ऑल ऑफ यू। पता नहीं आज का रूटीन क्या रहा है, मैं तो डिस्क्राइब ही नहीं कर पा रहा, तो इसलिए आई विल ट्राई टू गेट सम स्लीप एट नाइट। और सुबह प्रीति को स्कूल छोड़ने जाना ही है, तो होपफुली कल का रूटीन जैसा रेगुलरली मेरा चल रहा था, ठीक हो गया था, वो चलने लग जाएगा। तो उसको करने के लिए रात को सोना पड़ेगा ढंग से, एंड मेरे को सोना है बस। चलो ओके, गुड नाइट, मिलते हैं कल की ब्लॉग में, तब तक के लिए आदियोस।